फ्रेंड्स, रावण बनाते समय आने वाली कॉमन प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन के लिए मैंने एक रावण का ढांचा यानी उसका स्केलेटन बनाया है। रावण का ढांचा या स्केलेटन बनाने के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अब हम रावण बनाने में आने वाली प्रॉब्लम्स और उनके सॉल्यूशन को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमको एक प्रॉब्लम दिख गई है। इस जगह पर रावण का ये हिस्सा कुछ फूला हुआ दिख रहा है। ये हमारी कहीं सेटिंग की गड़बड़ी की वजह से हुआ है। इसे ठीक करने के लिए हम यहाँ पर एक कट लगाएंगे और इस तरह पेपर स्टिक को स्टेपल करके जोड़ देंगे। इस तरह वो फूला हुआ हिस्सा ठीक हो जाएगा। आपका भी जहाँ भी रावण का कुछ हिस्सा फूला हुआ दिखता है, आप पेपर स्टिक को काट कर उसे दोबारा से स्टेपल करके ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम एक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। हम इस रावण को खुद से गिरा देते हैं। तो हमने इसको खुद से गिरा दिया है। हो सकता है आपका रावण भी ऐसा ही बन रहा हो और वो खड़ा नहीं हो पा रहा हो। अब देखते हैं हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार इसकी पेपर स्टिक्स मुड़ जाने के बाद फिर ये खड़ा नहीं हो पाता है, ये गिरता ही रहता है। तो फ्रेंड्स, इसे ठीक करने के लिए हम इस तरह सीधी पेपर स्टिक्स लेंगे और इन पेपर स्टिक्स को इस तरह मुड़ी हुई पेपर स्टिक्स के साथ ही खाली जगह में स्टेपल करके जोड़ेंगे। हम 3 या 4 पेपर स्टिक्स को जोड़ेंगे और ये रावण का स्केलेटन फिर से खड़ा होने लगेगा। आप लोग 5 या 6 पेपर स्टिक्स भी जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अब ये फिर से खड़ा हो सकता है। जब आपने डबल पेपर स्टिक लगा दी हैं और रावण फिर भी खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप उसके सिर वाले हिस्से में एक मोटा सा धागा बांधें और उसे किसी कील में लटका दें। इस तरह आप लटका कर भी रावण को कंप्लीट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर लटकाएं और फिर पूरे हिस्से पर लेई से न्यूज़पेपर के पीसेस चिपका दें। सूखने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और फिर आप इसे आराम से खड़ा कर सकते हैं। ये बिल्कुल नहीं गिरेगा। फ्रेंड्स, हम इसे एक बार फिर से मोड़कर गिराते हैं और दोबारा ठीक करने का एक दूसरा तरीका देखते हैं। एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप खड़ा नहीं हो पा रहे रावण के अंदर न्यूज़पेपर को क्रश करके इस तरह से उसके गोले बनाकर डाल दें। इससे रावण के गोल वाले रिंग दबेंगे नहीं और फिर आप इसके ऊपर न्यूज़पेपर के टुकड़े लेई से पेस्ट कर देंगे। इसे सूखने के लिए 3-4 घंटे छोड़ दें। सूखने के बाद चाहे तो न्यूज़पेपर के गोलों को निकाल लें या चाहे तो अंदर ही रहने दें। सूखने के बाद आपका रावण बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। कई बार फ्रेंड्स, रावण के रिंग वाली पेपर स्टिक्स बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है और उस वजह से रावण का घेर वाला हिस्सा दबा रहता है, वो ऊपर की तरफ नहीं उठता। उसे ठीक करने के लिए हम एक पेपर स्टिक का एक कॉर्नर वाला हिस्सा इस तरह मोड़ेंगे और फिर उसे पेपर रिंग में एक तरफ स्टेपल करेंगे और उसका दूसरा सिरा रिंग के दूसरे वाले छोर पर थोड़ा उठाकर फिर स्टेपल करके जोड़ेंगे। इससे रावण का घेर फिर से पहले वाली शेप में आ जाएगा। इसी तरह की पेपर स्टिक हम दूसरे वाले घेर में भी जोड़ देंगे और रावण का घेर फिर से पहले वाली शेप में आ जाएगा। और फ्रेंड्स,
अगर आप रावण का घेर वाला हिस्सा नीचे की तरफ दब रहा है तो उसे ठीक करने का एक तरीका और ये है कि आप उसमें बलून्स फुलाकर अंदर भर दें। बलून्स उसको ऊपर की ओर उठाकर रखेंगे। मेरे पास बलून तो है नहीं, तो मैंने ये एक पॉलीथीन में हवा भर के उसे लगाकर दिखाया है। इसी तरह आप इसमें बलून लगा देंगे और फिर ऊपर लेई से न्यूज़पेपर के टुकड़े पेस्ट कर देंगे। 3-4 घंटे सूखने के बाद बलून्स को आप निकाल दें और आपका रावण बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि जिन पेपर स्टिक्स को हम सीधा रख रहे हैं उन्हें आप बिल्कुल भी नहीं मोड़ें। उन्हें हमेशा सीधा ही रखें, क्योंकि अगर आप उनको पहले ही मोड़ देंगे तो उनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और फिर रावण के गिरने पड़ने की संभावनाएं बनेंगी। फ्रेंड्स, रावण को और मजबूती देने के लिए इन खाली 2 पेपर स्टिक्स के बीच में आप एक पेपर स्टिक को और स्टेपल करके जोड़ सकते हैं। इससे भी आपका रावण और मजबूत हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब आपका रावण इस स्टेज में पहुंच जाता है तब मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप नीचे वाले हिस्से को न्यूज़पेपर के टुकड़ों को लेई से पेस्ट करके इसे कवर कर लें, क्योंकि एक बार इसे कवर करने के बाद ये इतना मजबूत हो जाएगा कि फिर इस पर आप वर्क करेंगे तो ये नहीं गिरेगा। चाहें तो आप बीच के इन खाली वाली जगहों पर एक एक पेपर स्टिक और स्टेपल करके जोड़ लें और फिर इसे न्यूज़पेपर के टुकड़ों को लेई से पेस्ट करके कवर कर लें। फ्रेंड्स, एक मैं आपको और ये रिकमेंड करूँगा कि आप अपने रावण को 2 पीस में बनाएं। नीचे का घेर वाला हिस्सा अलग बनाएं और सीना, सिर और हाथ वाला हिस्सा अलग बनाएं और फिर इन दोनों हिस्सों को कंप्लीट करने के बाद जोड़ लें। इस तरह से रावण बनाने का तरीका मैंने 2 फीट 6 इंच वाले रावण को बनाते समय अपनाया है, जिसमें हमने बनाते समय बोतल की हेल्प ली है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप हमेशा न्यूज़पेपर को रावण पर पेस्ट करने के लिए लेई ही बनाएं। लेई बनाने के तरीके के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। लेई कागज चिपकाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। वैसे आप फेविकॉल या ग्लू का भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो महंगे भी पड़ेंगे और कागज़ को उतनी मजबूती से भी नहीं चिपकाते हैं। फ्रेंड्स, अगर सब कुछ करने के बाद भी आपके रावण का स्केलेटन खड़ा नहीं हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको खड़ा करके ही पूरा करें। आप उसे किसी कील पर लटकाकर या नीचे लेटे लेटे ही कंप्लीट कर सकते हैं। जब उस पर न्यूज़पेपर लगाकर आप अच्छी तरह सुखा लेंगे फिर वो आराम से खड़ा होगा और आप डेकोरेशन का काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप रावण बनाने का काम दशहरे से 1 या 2 दिन पहले शुरू करें। स्केलेटन को पूरा करने के बाद जब उस पर न्यूज़पेपर के पीसेस पेस्ट करेंगे तब उसे कम से कम 4-5 घंटे सूखने अवश्य दें। फिर वो मजबूत हो जाएगा और आपकी गिरने वाली समस्या नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, एक चीज़ सभी वीडियो में मिस हो गई है। जब आपके रावण का स्केलेटन इस स्थिति में बन चुका होता है तभी आप इसमें सेलो टेप से या धागे से इसके अंदर आप सूतली बम, लड़ी और पटाखे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके और लाइक करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।